Good morning, dear students. Last lecture I have explained you question number 4, right? And I hope that you have completed also in assignment number 3, sum number 4. I have given you journal entry. Okay, in sum number 3. In sum number 3, I have given you journal entry as well as ledger account of realization account, partners capital account, cash account. Whereas in sum number 4, ledger I have taught you. Okay, realization account, partners capital account and bank account, and Swaraj loan account. Now, today I will start with sum number 5. In this, there are 3 partners involved. Okay, so in this, sun, moon and star are partner in a firm, sharing profit and losses in the ratio. Here they have given ratio also of 5:3:2. They agreed to dissolve the firm on 31st March 2019, on which date their balance sheet was as under. So they have given balance sheet also. बैलेंस शीट दिया हुआ है. लायबिलिटी साइड कैपिटल ऑफ सन 35,000, स्टार 85,000, रिजर्व फंड 15,000, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड 30,000, सन्ड्री क्रेडिटर 26,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000. टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड इज 1,95,000. whereas asset side furniture rupees 20,000, goodwill 13,000, joint life policy 30,000 at surrender value, sundry debtor 60,000, stock 22,000, cash at bank 40,000, capital account of moon 10,000. So total of asset side is 1,95,000. Okay, तो इसमें 3 चीज न्यू दिया हुआ है. सबसे पहला इसमें क्या दिया हुआ है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड. आपको घबराने की जरूरत नहीं है. जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड एक तरह का लायबिलिटीज ही है, ठीक है. और यहाँ पे दिया हुआ है जॉइंट लाइफ पॉलिसी. एक फंड है और एक है जॉइंट लाइफ पॉलिसी. ये आपका एसेट्स है. एज यूजुअल जैसा हम एंट्रीज करते हैं उसी तरह ही करना है अपने को. और एक चीज, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट सन स्टार का लायबिलिटी साइड दिया हुआ है, वेरएस कैपिटल अकाउंट ऑफ मून आपको एसेट साइड दिया हुआ है. और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो भी लायबिलिटी साइड का बैलेंस है वो हमेशा किधर आता है, वेरी गुड, क्रेडिट साइड. और जो भी एसेट साइड का बैलेंस रहेगा, अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट एसेट साइड में दिया हुआ मून का, तो ये डेबिट साइड आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके. अंडरस्टूड? ओके, कम टू एडजस्टमेंट. During the dissolution, following were the cash and non-cash transactions. Right? पहला, furniture and stock were taken over by Sun at an agreed value of rupees 35,000, 28,000 respectively. Right? कौन लेके जा रहा है ये? सन लेके जा रहा है. लेकिन क्या बोल रहा है? एग्रीड वैल्यू. एग्रीड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू एडजस्टमेंट में एग्रीड किया हुआ है. ओके, और अदरवाइज क्या लिखा रहता है? बुक वैल्यू लिखा रहता है. और बुक वैल्यू मीन्स व्हाट? आपके जो भी एसेट्स में रहेगा वो वाली वैल्यू. एग्रीड वैल्यू मीन्स व्हाट? वो वैल्यू को उन लोग ने एग्रीड किया कि हम 35,000 का क्या लेके जाएंगे? फर्नीचर. और स्टॉक कितने का लेके जाएंगे? 28,000 का. तो इसका तो एंट्री आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि बता दूं? ठीक है, बता ही देता हूं. इसकी एंट्री क्या आ जाएगी? सन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. राइट? सन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन आ जाएगा. ओके, जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज सरेंडर एंड सन्ड्री डेटर वर रियलाइज इन फुल आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 20%. ठीक है, इसकी एंट्री क्या आएगी? सरेंडर का भी मतलब क्या होता है कि उसने सरेंडर कर दिया, यानी दे दिया, बेच दिया.
तो इधर क्या आ जाएगा, बाय बैंक करके आ जाएगा आपको क्रेडिट साइड में। किस में आएगा ये, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय बैंक आएगा, और उसमें क्या आएगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी बाय बैंक, उसके नीचे आएगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी। देन सन्डी डेटर वाज रियलाइज इन फुल आफ्टर अलाउइंग 20 डिस्काउंट ऑफ 20%। कहने का मतलब क्या है कि आपका डेटर जो 60,000 है उसमें से 20% कम करके जो भी आंसर आएगा वो आपकी क्रेडिट साइड में आ जाएगा रियलाइजेशन के बाय बैंक। ओके, देन सी पार्ट, Sunday creditor were taken over by Moon at 24,000। बेचारा कौन, मून, उसके जिम में आ गया कि वो लेके जाएगा, और ये वो लेके जाएगा नहीं है, ये लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज इसको पे करना रहता है। आपको पता है कि लायबिलिटीज जिसके नाम पे करना रहता है उसका नाम आता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मून कैपिटल अकाउंट 24,000। Then the realization expenses amounted rupees 2,000। आपको पता है पेमेंट कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश है तो कैश आएगा, और अगर बैंक है तो बैंक आएगा। कैश एट बैंक है यानी टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जनरल एंट्री कितनी हो सकती है। ओके, इसमें हम लोग देखते हैं जनरल एंट्री कितनी हो सकती है, कितनी बन सकती है। आप ये सम को जनरल एंट्री के साथ करना, जनरल एंट्री प्लस लेजर। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया, सबसे पहला कौन सी एंट्री आती है, कौन सी आती है, एसेट ट्रांसफर की, यानी कॉपी पेस्ट, पूरा एसेट्स आपको कॉपी करना है। कौन कौन से, फर्नीचर 20,000, गुडविल 13,000, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 30,000, ओके, सन्डी डेटर 60,000, स्टॉक 22,000। यहां तक आपको कॉपी करना है, और क्या आ जाएगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्डी एसेट करके आ जाएगा, और उसमें ये सब कॉपी करना है, क्रेडिट साइड में आ जाएगा इसका अमाउंट। रियलाइजेशन में कौन सा अमाउंट आएगा, ये सबका टोटल आएगा एसेट्स का। पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री आपकी आती है, कौन सी आती है, सन्डी लायबिलिटी, सन्डी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब सन्डी लायबिलिटीज में क्या क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड है 30,000 का, इनर कॉलम यानी डेबिट साइड, सन्डी क्रेडिटर 26,000 डेबिट साइड, आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000 डेबिट साइड। इसका टोटल जो होएगा वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन, यानी टोटल कितना होएगा इसका 60,000। ठीक है, दो एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री आती है आपकी रिजर्व फंड की। रिजर्व फंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर, याद आया, हाँ, तो इसमें क्या आ जाएगा, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए रिजर्व फंड अकाउंट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और कौन से रेशियो पे होगा, ये वाले रेशियो पे होगा 5:3:2। ये आप कैलकुलेट कर लेना, बिकॉज आई नो यू आर वेरी स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, रिजर्व फंड 15,000 का ये रेशियो पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2। ठीक है, कितनी एंट्री हो गई, 3 एंट्री हो गई। चौथी एंट्री मैंने आपको बताया कौन सी आएगी, फर्नीचर और स्टॉक का टेकन ओवर बाय सन आ जाएगा। ठीक है, सन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करके है चौथी एंट्री। फिर पांचवी एंट्री क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट वाला आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक में क्या क्या है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, देन सन्डी डेटर है। ठीक है, उसके बाद 2 एंट्री और आती है, एक प्रॉफिट या लॉस की आएगी और एक कैश वाली एंट्री आएगी। ठीक है, उसके बाद ये भी है, देखिए सन्डी क्रेडिटर वाली 6 एंट्री हो गई। सन्डी क्रेडिटर वॉज टेकन ओवर बाय मून, पेमेंट कर रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मून कैपिटल अकाउंट 24,000। ठीक है, देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाली एंट्री आ जाएगी
कौन सी आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अंडरस्टूड? उसी के हिसाब से हम अभी लेजर बनाएंगे। मैंने आपको बताया था सबसे पहला क्या कॉपी पेस्ट करना है? एसेट्स। देखिए, इन द बुक ऑफ सन, मून एंड स्टार, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मिस्टेक किया इन लोगों ने। यहाँ पे स्वरा और स्वराज का नाम लिखा है, इट इज रॉन्ग। पर्टिकुलर आएगा। आप भी ये यहाँ पे अमाउंट आएगा और यहाँ पे भी अमाउंट आएगा। ठीक है। तो आपको स्वरा और स्वराज नहीं लिखना है। टेक्स्ट बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स है, लेकिन मैं आपको जो भी मिस्टेक्स है वो आपको पहले क्लियर कर दूंगा ताकि आप मिस्टेक कर ना सके। ठीक है। तो पहला रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट आपका आ गया टू सन्ड्री एसेट, जो मैंने पहली वाली एंट्री बताई थी। फर्नीचर 20,000, गुडविल 13, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 30, डेटर 60, स्टॉक 22, यानी आउटर कॉलम में आपका आ गया 1,45,000। ये पहली एंट्री है। ये पहली एंट्री आप कभी नहीं भूलना। सेकेंड वाली एंट्री आपकी ये आ गई क्रेडिट साइड में, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। उसके अंदर सन्ड्री लायबिलिटीज में क्या क्या आ गया? क्रेडिटर्स आ गया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड आ गया एंड आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया। तीनों का टोटल 60,000 मैंने आपको बताया था। इनर कॉलम में इसका टोटल कर दो, आउटर कॉलम में 60,000। ठीक है। एंड प्लीज डोंट राइट स्वरा एंड स्वराज, इन दिस यू राइट अमाउंट। ठीक है। डन। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था सन, मून, स्टार का। सबसे पहला आपको यहाँ पे क्या लिखना रहता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सन का अमाउंट है 35,000। ठीक है। ये आपको कहाँ से मिला है? आपको पता है, आपके लायबिलिटी साइड से मिला है। कहाँ से मिला है? लायबिलिटी साइड। और हमारा लायबिलिटी साइड सन 35,000, स्टार 85,000। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था लायबिलिटीज है, तो इसका कौन सा साइड आएगा? आपको क्रेडिट साइड आएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000 सन का हो गया, स्टार का हो गया 85,000। मून का नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये एसेट्स में अमाउंट दिया है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ गया आपके डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मून केस में अमाउंट आ जाएगा 10,000। ठीक है। देन उसके बाद मैंने बताया था रिजर्व फंड वाली एंट्री तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उनके रेशियो पे। ठीक है। उनके रेशियो पे कितनी अमाउंट आ गई? 7,500 सन को आया, मून को आ गया 4,500 एंड स्टार को आ गया आपको 3,000। ठीक है। करेक्ट। 3 एंट्री हो गई। अब आते हैं हम चौथी एंट्री में। चौथी एंट्री इसमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ था। क्या था चौथी एंट्री? फर्नीचर एंड स्टॉक वर टेकन बाय सन एट एन एग्रीड वैल्यू, यानी जो वैल्यू एग्रीड किए थे वो वैल्यू पे लेके जा रहे हैं। तो इधर आ गया आपका, देखिए क्रेडिट साइड में बाय सन कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर, स्टॉक 35,000, 28,000 ब्रैकेट में टेकन ओवर। आउटर कॉलम में आ गया आपको 63,000। ठीक है। चौथी एंट्री हो गई। पांचवी एंट्री आपकी है जॉइंट लाइफ पॉलिसी वॉज सरेंडर एंड सन्ड्री डेटर वर रियलाइज इन फुल आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 20%। जॉइंट लाइफ पॉलिसी देखिए आपका कितना है? 30,000, तो फुल वैल्यू आ जाएगी, बट डेटर क्या आ जाएगा? 20% डिस्काउंट काट के आएगा। ठीक है। तो 20% डिस्काउंट काट के आपका होता है 48,000। 20% कम करेंगे तो 12,000 हो गया। 60,000 में 12,000 माइनस किए तो डेटर में 48,000 हो गया। ठीक है। और जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपका 30,000, दोनों का टोटल किए, आउटर कॉलम में आपका आ गया 78,000। राइट। देन नेक्स्ट इज व्हाट? सन्ड्री क्रेडिटर वर टेकन ओवर बाय मून एंड 24,000। कहने का मतलब क्या है? मून के जिम में आ गया लायबिलिटीज पे करना, तो क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मून कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मून कैपिटल अकाउंट 24,000। ये वाली एंट्री आ गई। उसके बाद ये तो सन्ड्री क्रेडिटर का था, उसके अलावा भी हमारे पास जो लायबिलिटीज है वो भी पे करना है। मैंने आपको बताया था अगर एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ है तो भी आपको पे करना है। ठीक है। तब
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट भी आपका एक लाइबिलिटीज है, 4000 हो गया, ठीक है। टू बैंक है, आउटस्टैंडिंग रेंट 4000। अब यहाँ टू बैंक है, जब यहाँ टू बैंक है तो आपके बैंक के साइड डेबिट साइड में दिया हुआ है, तो बैंक के साइड क्या आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन, ठीक है, 6000। कितना दिया है, 6000, ओके। ये भी यहाँ पे भी आपका कितना दिया है, 6000, बिकॉज एक्सपेंसेस के साथ ले लिया है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जिसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के साथ में ले लिया 2000, आउटर कॉलम आ गया आपका 6000। अंडरस्टूड, ठीक है। देन यानी यहाँ तक हमारा पार्ट हो गया है। अब हमने ये किया था, देखिए बाय सन कैपिटल में किया था, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, हर एक एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होता है, भूलना नहीं आप। तो यहाँ पे 63,000 है, किसमें, सन कैपिटल में। तो पार्टनर्स कैपिटल में हम आएंगे, पार्टनर्स कैपिटल में आपका सन केस में क्या आ जाएगा, टू रियलाइजेशन 63,000। मैंने आपको हमेशा बोला है अपोजिट हमेशा होता है, ठीक है। वहाँ पे क्रेडिट साइड में है तो यहाँ पे आपको डेबिट साइड में लिखना है 63,000, ठीक है, वेरी गुड। अब बाय बैंक लिखा हुआ है, देखिए 30,000, 48,000, आउटर कॉलम आ गया 78,000। अब आपको क्या करना है, बाय बैंक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू रियलाइजेशन। बैंक केस में क्या आ जाएगा, टू रियलाइजेशन, दोनों का टोटल करके हमारा आ गया 78,000, ठीक है, वेरी गुड। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप लोग को समझ में आ जाता है, ठीक है। देन हमने सब कंप्लीट कर दिया है, बस अब ये मून कैपिटल का एक बाकी है, ठीक है। मून कैपिटल यहाँ पे लिखा है 24,000, ठीक है, बिकॉज क्रेडिटर वो पे कर रहा है। 24,000 डेबिट साइड में है तो हमारे क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन, और मून केस में अमाउंट आ जाएगा 24,000, ओके। देन बाकी तो आपको पता ही है, टू बैंक है, आउटस्टैंडिंग रेंट 4000 और ये 2000। अभी मैंने आपको बताया टू बैंक है, डेबिट साइड है तो बैंक में आपके क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन 6000, ओके। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, क्या करना है, टोटल करना है, ठीक है। तो हम टोटल अगर करते हैं तो आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कितना है, 2,01,000 है सबका टोटल, और डेबिट साइड अमाउंट कम है, 26,000 का डिफरेंस अमाउंट है, ठीक है। अब ये प्रॉफिट हो गया, यानी क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा है तो हमको डेबिट साइड में प्रॉफिट होता है, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो हमको क्रेडिट साइड में लॉस होता है। अब ये 13,000, 7,800, 5,200 आपको उनका जो रेशियो दिया है उसी रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और रेशियो मैंने आपको बताया था 5:3:2, ठीक है। अब ये प्रॉफिट आया, क्रेडिट साइड डेबिट साइड में है तो इसका अमाउंट आपको क्रेडिट साइड में आता है, ये आ गया बाय रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 13,000 एक को मिला, 7,800 मिला, थर्ड को मिला 5,200, ठीक है। यानी ये पार्ट क्लियर हो गया, आपका रियलाइजेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये प्रॉफिट आपने ट्रांसफर किया क्रेडिट साइड में। अब हम पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में भी क्या करना है, अगेन तीनों का बैलेंस देखना है। अब पहले का जो बैलेंस है स्टार का देखते हैं, सबसे पहले 93,200 है, 93,200 क्रेडिट साइड है। उसी तरह डेबिट साइड देखते हैं, कुछ अमाउंट नहीं दिया है, यानी ये क्या हो गया, टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे क्या आ गया 93,200, मेक इट सर्कल। जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप लिखोगे अपने बुक में तो उसको सर्कल कर देना, इजी हो जाएगा आपके लिए। देन मून का देखते हैं, तो मून का टोटल कितना आ गया, 36,300 टोटल किया। अब डेबिट साइड में हमने टोटल किया, डेबिट साइड में टोटल आया 10,000 ही है, यानी 36,300 माइनस 10,000, यानी आपको कितना बैलेंस बता रहा है, 26,300, दैट इज टू बैंक, ठीक है। अब थर्ड का देखते हैं, थर्ड का क्या हो गया, थर्ड का डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड में डायरेक्ट 63,000 है, ठीक है।
और हमारा क्रेडिट साइड में अमाउंट कम है। एक 35 है, एक 7500 है और एक 13000 है, यानी 7500 का डिफरेंस अमाउंट है। अब डिफरेंस अमाउंट आपको क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ गया, बाय बैंक। ये आप ध्यान से एकदम माइन्यूटली आप चेक करना, माइन्यूटली आप टोटल करना इसमें, तो आप मिस्टेक नहीं होगे। अब देखना बाय बैंक है इधर और यहाँ 2 बैंक है। अभी 2 बैंक आपको पता है यहाँ पे, और 2 बैंक किसका, मून और स्टार। यहाँ पे आ गया आपका मून कैपिटल 26,300, स्टार कैपिटल 93,200। ठीक है, टोटल किए इसका 1,25,500 आया। अब यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड में दिया हुआ है सन का बाय बैंक है, तो आपको क्रेडिट साइड में दिया है, तो आपको यहाँ पे डेबिट साइड में आना है, तो सन कैपिटल 7,500। अभी आप बैंक अकाउंट अगर टोटल करते हो तो आपका डेबिट साइड 1,25,500 हो गया, उसी तरह क्रेडिट साइड में आपका हो गया 1,25,000। दैट मीन्स योर सम इज राइट। ठीक है, और ये सम्स बहुत इजी है। ये सम्स क्या, आपको मैं जितने भी सम्स करा रहा हूँ बहुत इजी है, बस खाली आपको इसमें ध्यान देना है। अगर आपने ध्यान दिया डेफिनेटली यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स। गुड मार्क्स मीन्स व्हाट, आउट ऑफ। अगर 10 मार्क्स का है तो डेफिनेटली यू विल गेट 10 मार्क्स, बिकॉज अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है, अगर मिस्टेक नहीं हुआ तो आपको पूरा मार्क्स एग्जामिनर देते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। सो अगेन व्हाट आई एम सेइंग, लिसन केयरफुली, लिसन ट्वाइस, ठीक है, एंड देन राइट इन योर असाइनमेंट बुक दैट इज सम नंबर विच, सम नंबर 5। ठीक है, तो आपको अपने बुक में लिखना है। हाँ, किसी को अगर कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क, अगर आपको डाउट है तो आप पूछ लेना। ओके, आपको मैंने ये सब करा लिया, अब आपका काम क्या है, आपके बुक में लिखना है। थैंक यू।